नमस्कार, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर रहे थे और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली लाइफ में जो सिचुएशन आता है उस पर कुछ वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आते हैं चैप्टर 4.1। चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई निकालिए। ये जो कह रहा है ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म में रख देना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसको सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भूखंड क्या आयताकार है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये देखिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है और ये लंबाई जो क्या दिया हुआ है x गुना y, यानी कि आपका ये क्या हो गया x इंटू वाई वर्ग मीटर। और ये क्या हो गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चलिए लंबाई और क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुने से, दुगुना कर दिया प्लस एक अधिक है। ये प्रश्न का एक कंडीशन है। लंबाई क्या माने आप, लंबाई x माने, यानी x बराबर ये क्या हो गया 2 और x चौड़ाई क्या है y प्लस 1। ये एक कंडीशन है। अब फिर कहता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, यानी कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपका 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है xy, ये लंबाई गुनी चौड़ाई, ये दिया हुआ आपका 528। अब देखिए, तो ये एक बराबर x बराबर क्या है 2y प्लस 1 है ना, तो x का वैल्यू हम पुट करते हैं। x का वैल्यू 2y प्लस 1 इंटू y है, ये क्या हो जाएगा 528। ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर 2y इंटू y, 2y स्क्वायर प्लस y इंटू y इंटू 1 क्या हो जाएगा y इक्वल टू 528। ठीक है, यहां तक तो समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे। ये 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। ये देखिए, तो द्विघात समीकरण में फॉर्म आ गया। यही ये कह रहा है। इसका आंसर फिलहाल नहीं निकालना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो भी बताएंगे कि इसको कितने मेथड से निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था, हम उसको रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ x y बराबर 528, x का वैल्यू यहाँ निकला हुआ था, ये वही वैल्यू हम यहाँ रख दिए 2y प्लस 1 इंटू वाई बराबर 528। अब फिर क्या किया, इसको 2y इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y स्क्वायर हो गया। अब प्लस 1 इंटू वाई क्या हो गया
y बराबर 528, इसको वहां लेते गया, ये प्लस 7 क्या हो गया माइनस। चलिए यहां तक तो समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दो का दूसरा कहता दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या जो लगातार हो, जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 7 के बाद 8, इस तरह आने वाली संख्या को क्या बोलते हैं क्रमागत। धनात्मक यानी पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि आपका प्लस में आना चाहिए। 7 है जिसके बाद क्या होना चाहिए 8, 9 है 8 है सपोज, तो 8 प्लस 1 कर दे तो ये क्या हो गया आपका 9 है। यानी सपोज x मान लेते हैं एक संख्या, तो दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1, क्यों ये 7, तो 7 प्लस 1 बराबर क्या होता है 8, यानी कि 7 और 8। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि माना कि दो धनात्मक दो क्रमागत दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर एक x है दूसरा x प्लस 1 है, मान लेते हैं। अब कहता है इन दोनों का गुणनफल, मतलब गुना किसका इसी का, यानी कि प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर ये दिया हुआ है 306, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 क्या हो गया x बराबर 306, इसको यहां लेता है ये इस पार, तो ये क्या हो जाएगा 306 माइनस में, ये देखिए तो द्विघात फॉर्म में है, यही कहता था निकालने के लिए। फिर इसका हम कई मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, हम उसको भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में यहां सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 2 का तीसरा नंबर, ये कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है कि रोहन की मां अगर 1 साल है तो उसको 26 साल क्या करेंगे जोड़ देंगे, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, यानी कि अब 26 साल के बाद भी कुछ कहता है, बाद में जोड़ना है पूर्व में घटाना है, इतना याद रखिएगा। इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन को पढ़ चुके हैं। लिखते हैं माना कि रोहन की उम्र बराबर x वर्ष, उसकी मां की उम्र ये क्या हो जाएगा x प्लस 26, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये x प्लस 26 जो है 26 वर्ष बड़ी है उसकी मां, इसलिए ये x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब ये कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज अगर सपोज 2021 है तो 3 साल के बाद, यानी 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24। उसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात किसका उम्र रोहन की उम्र कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। फिर कहता है जब रोहन की उम्र में 3 वर्ष होगा तो उसकी मां की भी उम्र में 3 साल ऐड होगा, तो उसकी मां की उम्र क्या हो जाएगा, इसकी मां की उम्र पहले क्या माने थे x प्लस 26 और प्लस
3 साल, कितना हो जाएगा ये x प्लस 29 वर्ष। अब ये कहता है प्रश्न में ये कहता है कि इनका गुणनफल, प्रश्न से रोहन की उम्र गुना उसकी मां की उम्र, कब? 3 वर्ष पश्चात ना, ये 3 वर्ष पश्चात वाली है, यहाँ चूंकि लिख दिया 3 वर्ष पश्चात। ये क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है 360, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो रोहन की उम्र कितना? x प्लस 3 और इसका उम्र कितना था? x प्लस 29 बराबर ये 360। इतना तो समझ रहे होंगे। चलिए अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दिख रहा होगा। तो x इंटू एक्स क्या होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए इधर लिखते हैं, अगर आपको दिखेगा नहीं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, यहां से लिख रहे हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, x प्लस 29 x, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर, x प्लस 29 तो 29x प्लस, अब देखिए 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 गुना 3 तो 9 3 27 3 7 3 6 2 8, ये बच गया आपका 360 इधर। अब क्या करेंगे? इसको इधर लेते आइए, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 यानी कि 32x प्लस 87, यहाँ लेते आइए इसको 360 बराबर क्या बच गया? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x घटा दीजिए, 10 में 7 गया, ये 3 बच गया। इसके बाद यहाँ बचा 5, 15 में 8 गया 7 और यहाँ बचा 2। चिन्ह क्या होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। ये क्या होगा? ये यही कहता था रिप्रेजेंट करने के लिए, एक द्विघात संख्या निकालने के लिए, एक द्विघात संख्या के फॉर्म निकालने के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल याद करना है, ठीक है। ये देखिए, माना कि ट्रेन ना जी, रेलगाड़ी को ट्रेन बोलते हैं। माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे कि x किलोमीटर पर आवर ये है। अब दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी बराबर दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब बताइए, जब दूरी है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सूत्र भी जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको समय निकालना है, तो समय बराबर यही कर दिया, दूरी बटे चाल कर दिया, बस इसी को इस फॉर्मूले लिख दिया। अब देखिए तो दूरी क्या आपका 480 है और चाल क्या है? x है। ये घंटा में लिख लीजिए आप, ये आपका समय है। अब देखिए क्या कंडीशन कह रहा है कि अगर इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि जो चाल स्पीड है इसी चाल में इसी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी होती तो यदि ट्रेन की चाल
8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो स्पीड चाल क्या आ जाएगा भाई, जब कम होगा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये कम होगा, यही ना। अब देखिए क्या करेंगे, फिर वही सूत्र लगाइए, दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 480 किलोमीटर, ये दिया हुआ है, पहले भी था। उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो समय बराबर क्या करेंगे भाई, दोनों का समय निकालिए, तो ये दूरी बटे चाल, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी कितना है 480 बटे चाल, क्या आपका चाल कितना निकला, ये देखिए x माइनस 8 घंटा, कितना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से अनुसार चलते हैं। प्रश्न कहता है 3 घंटा अधिक समय लेती है ना, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, कि 480 बटे कितना, ये घंटा समय, x माइनस 8 बराबर, ये कहता है अधिक समय लेती, किससे, इससे ना, जो पहले वाला मैं निकला था उससे ये 3 घंटा अधिक समय लेती है, यही आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए तो बस आप जाति में जाति मिला करके एक साइड ला लीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए तो ये और ये सेम जाती है ना, तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर, ये क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखिए तो 480 दोनों कॉमन है, तो 480 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स बच गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 480 को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या बचेगा, 1 एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स बराबर 3 बाय 480, ये कट गया 1 बटे 160, 48। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसका, ऐसे दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, इस दोनों में x माइनस 8 से भाग दिए, x माइनस 8 यानी कि x माइनस 8 इंटू एक्स में x माइनस 8 से भाग दीजिए, क्या कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बचा, x गुना 1, ये x हो गया, माइनस चिन्ह माइनस दे दिया। अब देखिए इस पूरे में भाग देंगे x से, तो ये x कैंसिल बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा, ये माइनस है, माइनस दिया, फिर x माइनस 8 लिख देंगे। अब बराबर में क्या दिया भाई, इधर देखिए तो 1 बटे 160 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, फिर ऊपर से सॉल्व गुना करते हैं, x माइनस गुना प्लस, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +8। अब देखिए x गुना x स्क्वायर माइनस ये 8x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x भी कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा था, 1 बाय 160, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इधर। चलिए अब देखिए ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आपका बच गया सिर्फ 8, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कोई दिक्कत है, तो x गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इसको बलौतर से यानी कि 1280 रहेगा, ये इसको फिर यहाँ लेते आइए माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या बचेगा, 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्म आ गया, यही निकालने के लिए कहता था। नेक्स्ट ये हम लोग जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के मेथड्स, कई विधियां हैं, फॉर्मूला मेथड्स है, फैक्टर मेथड है, फिर कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है, फिर फॉर्मूला मेथड, ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आप हम लोग मेरे चैनल पे आप बने रहिए, और इसी तरह जैसे कि पिछले दिन आपको इंग्लिश का आपको वीडियो मिलना चालू हुआ, फिर नेक्स्ट डे आपको
बस आने वाले समय में आपको मैथमेटिक्स इंटर 11 का, 12th का या फिर और सारे सब्जेक्ट का मिलते रहेगा। बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।